सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती एक कमल के फूलों से, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है। राहुल गांधी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राहुल का प्यार। केजरीवाल है जो ये लड़ना झगड़ना, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम दिल्ली में करता है कि हमारा एलजी ये दोनों मिले हुए। भारत जोड़ो यात्रा अगर पूरा यात्रा शुरू से कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिखाता तो आज देश का तस्वीर और तकदीर दोनों चेंज हो जाए। क्योंकि हमारा गलती को आप करो, हम उसको सुधार लेंगे। काम 2 रुपया 1 रुपया बढ़ता था, हम सुधार देते। और इसमें छूट नहीं। अगर मोदी जी के खिलाफ हिम्मत है तो बोल लो, कल आप टीवी पर नहीं आओगे न फिल्म में आओगी। सर लगातार चुनाव, अगर गुजरात चुनाव की बात कहूँ तो 2002 के दंगे याद दिलाए गए थे, लेकिन उसके बाद जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको बैन करने की बात है। देखिए, मोदी जी के राज में सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। दूसरे का गड्ढा खनने के लिए, जैसे गांधी जी पर फिल्म बनाकर उनको दिखाया जा रहा है। गोडसे को ये भाजपा वाले आरएसएस वाले देवता मानते हैं। उसके एक तरफ गांधी जी को प्रणाम कर कर दूसरे तरफ उसका मंदिर बनवाते हैं गोडसे का, जो पहला नक्सलवादी देश का था। तो वो विचारधाराओं को आप थोप रहे हो, मन की बात के साथ साथ जन को धोखा देने की काम कर रहे हो। और जब आप पे आ गई, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती एक कमल के फूलों से, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है। तो कमल छाप वाले जितने हैं, अब उनका सच्चाई डॉक्यूमेंट्री में, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। साक्षात ये गोधरा कांड से लेके सारा जो कैबिनेट का, उनके जो एक लड़की का, सुनिए जो कह रहे हैं, कहा गया है साफ साफ, उसको जब रोका गया डॉक्यूमेंट्री तो कहा जा रहा है कि हिंसा भड़काने की चीजें हैं, इस वजह से रोका गया। जब आपके सरकार में बिकनी कपड़े पर, खुद प्रधानमंत्री जाके झारखंड चुनाव में बोलते हैं, मैं कपड़े से जाति को आंक लेता हूं कि कौन सा समाज का कौन सा जात का है। तो उस समय आप नहीं कहते हो। और आप जो हिंदू राज जो टारगेट नफरत की राजनीति पूरे नेशनल चैनलों पर दिखाया जाता है, दिन रात बाबाओं को दिखाया जाता है, तो उस पर आप रोक नहीं लगाते हो। जहाँ विकास की बात हो, जहाँ रोजगार की बात हो, वहाँ चुप हो जाते हो। चैनलों को मना कर देते हो कि रोजगार का बात मत दिखाओ, विकास की बात। जनता पूछेगी सच्चाई को, सच्चाई का आईना नहीं दिखाती है सरकार। बस अब उसका आईना बीबीसी दिखाने का कोशिश किया तो उसको बैन करने का काम कर रहा है। क्योंकि मोदी का चरित्र को दर्पण दिखा रहा था, तो मोदी जी का उल्टा चरित्र चलता है। राम नाम जपना पराया माल, अपना हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी। जो आप राम के नाम पर पूरे इतना सत्ता में आए, अभी भी अमित शाह जाके वहाँ पे त्रिपुरा में कह रहे थे कि ये 24 में पहला काम, अरे भाई वो महंत लोग बना रहे हैं, वो देश के चंदा से बन रही है मंदिर। और 2024 के चुनाव का अभी से डिक्लेयर हो गया है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए, मुद्दे क्या है, रोजगार और महंगाई और उसके बाद अर्थव्यवस्था। राम मंदिर मुद्दा रहने वाला, लेकिन उनका तो मुद्दा वही रहेगा। ये विपक्ष का मुद्दा ये रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य। और उनका मुद्दा धर्म, कॉरिडोर और जातिगत कपड़े, ये भाजपा का मुद्दा रहेगा। क्योंकि उनके पास विकास का मॉडल कोई नहीं रहा। बुलेट ट्रेन दौड़ाते दौड़ाते कई 126 कहे थे कि मैं सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी। तो कांग्रेस के पास भी नहीं है ना। मुद्दे हैं। राहुल गांधी के साथ इतनी भीड़ चल रही है, आप सुनिए पहले उसका हिमाचल प्रमाण है। अच्छा। और जनता ने स्वीकारा है कि कांग्रेस बिना विकास नहीं है। और राहुल जी तो मन की बात थोपने नहीं चले हैं ना। गुजरात ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कर लो, लेकिन मोदी जी हैं पहले। गुजरात में तो बहुत कुछ कहा। 600 स्कूल बंद होने के बाद आज प्रधानमंत्री जिस तरह से शिक्षा के आधार बता रहे थे, तो गुजरात तो उल्टे गंगा में बहती है। वहाँ जिस तरह से वहाँ के भगोड़े जितने थे देश के, चाहे आप विजय माल्या हो, मोहन चौकसी हो, सारे भगोड़े हैं। वो गुजराती भगोड़े थे जो पैसा लेकर, देश का टैक्स का पैसा लेके भाग गए। राहुल गांधी को अब ठंड लगेगी, कश्मीर में गए, माइनस टेम्परेचर है वहाँ। राहुल गांधी जी का यात्रा का 2-3 दिन बचा, 30 तारीख को समापन है। राहुल गांधी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। कश्मीर के जो आजकल हालात हैं, अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले क्या हुआ था, और अभी बर्फ भी गिर रही, तो क्या लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ये नहीं कहे हैं कि हम ठंड पड़ेगा, तो ओला गिर रहा था तो कवर भी पहने थे।
वो उनके अंदर वो ताकत, जनता का विश्वास, जनता का कवच, जनता का ये इतना ताकत मिला है जिसके वजह से उन्होंने वो कहा, ये नहीं प्रण लिया कि मैं टी शर्टें पहनकर, जिस तरह से भेदभाव रंग का और जाति का, जात पात धर्म का भाजपा ने आईना दिखाया, तो उसको तोड़ने के लिए, ये देश को जोड़ने के लिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आम आवाम, किसान, नौजवान, अदर पार्टी के लोग सारे सम्मान के साथ जाकर जिस तरह से कदम चहली मना में उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, जो देश को जोड़ना चाहता, देश भी टूटा क्या है, देश के विचारधाराओं तोड़ी गई है, देश को मन की बात थोपने को कही गई है, रोजगार के नाम पर ठगा गया है, किसान को 700 शहादत के बाद दुगनी आय नहीं आया, किसानों को एमएसपी पर नहीं लाया गया, ये कई मजदूरों के लिए कल कारखाने, फैक्ट्रियां, मनरेगा में भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, स्टेटों को जीएसटी से खून चूसा जा रहा है, नोटबंदी से जिस तरह से त्रासदी आई के नाम पर जिस तरह से सरकार लूट घसूट 1,55,00,000 करोड़ कर्ज देश पे कर दिया। राहुल गांधी की कितनी सभी अब तक सुधरी है? राहुल गांधी तो बोला ना, राहुल गांधी भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राहुल का प्यार नहीं। राहुल गांधी जी में वो ताकत आई है जो जनता का विश्वास, जनता का उम्मीद, जनता के जो प्रेम है, जो सत्य के राह पर सत्य अडिग होता है, सत्य परास्त नहीं होता, सत्य को थकाया का कोशिश किया जाता है। लेकिन देखिए अभी काल में मनसुख जी ने कैसे लव लेटर काल के लिए रोकने का कोशिश किया गया, सुनिए ना कोशिश किया गया, फिर जब जनता रुकी नहीं कि नहीं हम चलेंगे, ये डगर रुकने वाला नहीं, हम कश्मीर में झंडा फहरा के जनता को लेकर चल रहे हैं, क्या उसको वोटर में चेंज कर पाएंगे? ये वोटर में अब चेंज हो चुका है, क्योंकि मन की बात से थक चुका है आदमी, ये थोपने का काम राहुल जी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो जन जन के पास गए। सर्वे आया उसमें एनडीए को 298 सीट मिली। वो सर्वे देने वाला कौन है कंपनी? तो अभी आया, तो सुनिए ना, वो सर्वे तो वही चैनल वाले जानते हैं जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के चलाए हुए चैनल है, वही सर्वे भी देते हैं, वही बढ़त दिखाते हैं, वही सरकार भी बना देते हैं, वो दूसरे की बात नहीं। अब जनता के बीच तो जाते नहीं। केजरीवाल को आगे दिखा रहे सर्वे में, वो तो गुजरात में भी दिखा रहे थे, हिमाचल में तो केजरीवाल सरकारें बना रहा था, वो तो दिखाते हैं इसलिए कि केजरीवाल भी टीम है, वो जाता, सुनिए, वोट काटने के लिए कांग्रेस का एक भाजपा का एक हथियार केजरीवाल है, जो ये लड़ना झगड़ना, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम दिल्ली में करता है कि हमारा ये दोनों मिले हुए हैं। और गुजरात में भी गया 13% जो वोट आया, कांग्रेस का वोट को काटा, और हर जगह गया, जिस तरह से गोवा में मणिपुर हर जगह लड़ने का पैसा फाइनेंस किया जाता है इसको। राहुल गांधी की जुबानी बोल रहे हैं, वो भी मीडिया को टारगेट करते हैं। नहीं, मैं मीडिया को नहीं, राहुल गांधी जी कभी मीडिया को टारगेट नहीं किया, कभी वो गोदी मीडिया नहीं बोले हम गोदी मीडिया नहीं बोलते। राहुल जी जैसा निश्चल और प्रेम और सत्यार कह रहे हैं, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मीडिया में दिखाता नहीं है। हाँ, तो ये बताओ आप नेशनल चैनल में कब दिखाता है भाई? आप लोग हो, आप लोग को तो सराहे राहुल गांधी कि हमारे सोशल मीडिया वाले बच्चे, जो जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, बहन हैं, वो कम से कम हमें दिखाने का कोशिश किए। और जिस तरह से नेशनल चैनल, अगर आप लोग भाई हो, आप लोग का मालिक लोग आपका चाबी लेकर बैठे रहता है, वो नहीं दिखाता है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी का अगर भारत जोड़ो यात्रा, अगर पूरा यात्रा शुरू से कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिखाता, तो आज देश का तस्वीर और तकदीर दोनों चेंज हो जाता। बड़े बड़े एक्टर्स भारत जोड़ो में जुड़ रहे हैं, उर्मिला मातोंडकर कश्मीर में जाके जुड़ी हैं। अब देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा से इंस्पायर्ड हुए हैं, जो इस प्रेम में, इस सत्य के राह पर चलने के लिए, गांधी के विचारों पर चलने के लिए, नेहरू के विचारधाराओं पर चलने के लिए, जो देश को नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है, चाहे फिल्मी दुनिया का हो, चाहे किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, आम आदमी हो, सब राहुल जी के साथ चल रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं सब लोग चल रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जो कहा जाता था पहले कांग्रेस के लिए, इतना बढ़ चढ़कर आगे बोलते थे, ट्वीट करते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तब से चल रही है, अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं बोले। देखिए, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी बीच में विचारधाराओं से, मोदी जी से स्प्राइट हुए। जब पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ी थी कांग्रेस सरकार में, तो ये लोग बड़े ट्वीट आए, बड़े इनका विरोध हुआ, और आज 100 के पार हो गया। गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया। स्मृति ईरानी कोप भवन में चली गई, और ये बाकी जो बचे कुछ हमारे तथाकथित स्टार जो टॉप के हैं, वो अब नहीं दिखता है जो आईना कांग्रेस में क्या है कि सबको छूट थी, क्योंकि हमारा गलती को आप करो, हम उसको सुधार लेंगे। काम 2 रुपया 1 रुपया बढ़ता था, हम सुधारते थे, और इसमें छूट नहीं। अगर मोदी जी के खिलाफ हिम्मत है तो बोल लो, कल आपको टीवी पर नहीं आओगे ना फिल्म में आओगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी हर तरह का उपयोग करते हैं। कांग्रेस तो सदा सबका सम्मान करने वाली पार्टी है। वो मजबूत नेता नहीं कहा जाता है,
मजबूत थोपा कहा जाता है, जिस पे थोपने का काम कहाँ थोपा, जनता ने चुना है थोपा। जनता चुना है, किस तरह चुना है और अब दुनिया जान रहा है। नेशनल चैनल अभी मायावती जी भी बोली कि कम से कम इसको बदल दो, बैलेट पेपर पे आ जाओ तो औकात पता चल जाएगी। क्यों नहीं बोलती? वो सब देखिए, सब पार्टी को बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लाया हुआ है। सुनिए, तो हो जाएगा। नहीं कांग्रेस के लाइव चाहने तो नहीं कांग्रेस सुनिए सुनिए, कांग्रेस के मशीन। कांग्रेस के चाहने पर नहीं होगा। अदर सारा पार्टी विपक्ष एक होकर अगर बोले ईवीएम को खत्म, ईवीएम के बाद भी तो जो वो फिर विवाद है। कांग्रेस सुनिए सुनिए चाहेगी EVM सुनिए खत्म हो। सुनिए सुनिए, वो उसका मोहर वाले भी आएंगे तो पता लगा बूथे लुटवा लिए, वहीं छपवा लिए, वो भी तो बीमारी रहेगी। उससे नहीं, जनता के विचारों पर देखिए अब मजबूत होते जा रहा है। अब ईवीएम भी काम उसमें से जीन निकलेगा और नया इतिहास 2024 में राहुल गांधी जी के रूप में एक तिरंगा लाल किले से फहराएंगे और देश के आवाम, किसान, नौजवान, युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी डेढ़ तो मना कर रहे पीएम नहीं बनेंगे। अरे वो नहीं बनेंगे, हम लोग बनाएंगे तो बनेंगे कैसे नहीं, देश का जनता बनाएगा। राहुल जी नहीं बनेंगे, राहुल जी के विचारधाराओं के साथ देश का जनता राहुल जी के साथ खड़ा होकर भारत जोड़ो जोड़ो से स्प्राइट नहीं है। राहुल जी जैसा ईमानदार एक आर्मी का चेहरा कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं बने तो कौन है? सुनिए, ये सवाल तो हम कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और हम इतने बड़े नेता नहीं है कि हम आपको अभी से बताएं। कौन होना चाहिए? अब सुन कार्यकर्ता नहीं, है, आपकी जो राय कांग्रेस का आम कार्यकर्ता यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जो एक गरीब और मजदूर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर चलती है, चुनाव से अध्यक्ष बनते हैं। उनके जैसा नहीं कि किसी को रात में नॉमिनेट कर दो वही उनका प्रमोशन हो जाता है, और न वो विचारधाराओं पर चलते हैं, न वो तो आरएसएस। आज देखिए मोहन भागवत तिरंगे की बात करते हैं, कल उन्हीं के लिखा हुआ किताब में कि हम तिरंगे को मानते नहीं, हमारा भगवा ही फहरते रहेगा। जब कानून का डंडा पड़ा तो वो सीधे आ गए मुँह पर। अब मुस्लिमों के यहाँ जाके मौलानाओं को सलाम अलैकुम करते हैं और जाके मदरसे में कस्बा मदरसे में जाके वो पढ़ते हैं ला इलाहा तलबी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तो उनकी विचारधारा है। अभी चादर भी चढ़ा रहे हैं, अजमेर शरीफ को भेजे हैं, पेश किया। कांग्रेस तो सदा करती है, कांग्रेस तो चारों धर्म को मानती है भैया। कांग्रेस का चारों धर्म है। भाजपा की रणनीति पे चल रहे हैं, भाजपा ना की नहीं, हम रणनीति ने हमारा पे पहले से है यार, तुम ऐसा बात कहेंगे। हमारे रणनीति पे वो चल रहे, भाजपा का यह पैदा हुआ है 200 साल। अरे कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, हम दूसरे के विचारधारा पर। कांग्रेस का अलग विचारधारा, कांग्रेस अलग मजबूत पार्टी। हमसे पैदा हुए कई बच्चे कांग्रेस के खिलाफ हैं। पार्टी जितनी बनी है कांग्रेस, देश के आज़ादी से लड़के पार्टी कांग्रेस बनाई, आज़ाद हिंद का एक मजबूत स्तंभ बना के बनी है, सरकार बनाई। ये कांग्रेस अलग विचारधाराओं के, उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिला तो आरएसएस की विचारधाराओं से मिलकर एक भाजपा बना लिए, कई पार्टी बना लिए, पर पार्टी बना लिए। कांग्रेस तो मजबूत पार्टी है, मजबूत रहेगी, उसको कौन खत्म कर सकता? कांग्रेस तो लोगों के विचार में है।